नमस्ते। यूनिक ग्रुप की DGFT एडवांस ऑथराइजेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ रैटिफिकेशन स्कीम के बारे में। ये एक खास सुविधा है जो एक्सपोर्टर्स को बहुत कम समय में एडवांस ऑथराइजेशन दिलाने में मदद करती है। आमतौर पर जब किसी प्रोडक्ट के लिए सियोन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स यानी सरकारी नियम तय नहीं होते, तो एक्सपोर्टर्स को दिल्ली में नॉर्म्स कमेटी के पास जाना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, जिससे आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में देरी हो सकती है। इसी देरी को खत्म करने के लिए सरकार ने ये स्कीम शुरू की है। सेल्फ रैटिफिकेशन स्कीम के तहत जो एक्सपोर्टर्स इसके पात्र हैं, वे खुद से बताए गए इनपुट आउटपुट नियमों के आधार पर एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हैं। इसके लिए फाइल को दिल्ली की नॉर्म्स कमेटी के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपका काम तेजी से होता है और बेवजह की भागदौड़ बच जाती है। इन दो स्थितियों में अप्लाई कर सकते हैं। केस 1, जब आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए कोई भी साइन नियम या एडहॉक नियम मौजूद न हो। केस 2, जब नियम तो मौजूद हैं, लेकिन आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ एक्स्ट्रा सामान इनपुट्स इस्तेमाल करना है जो पुराने नियमों में नहीं लिखे हैं। इन दोनों ही केस में आपका काम नॉर्म्स कमेटी के पास जाए बिना ही पूरा हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस स्कीम के तहत मंगाए गए सामान पर प्री इंपोर्ट कंडीशन लागू होती है। इसका मतलब है कि आप जो सामान मंगवा रहे हैं, उसका इस्तेमाल असल में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट को बनाने में ही होना चाहिए। ये स्कीम हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास एक मान्य AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट हो और आपने AEO सर्टिफिकेट के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया हो। अप्लाई करना बहुत आसान है। आपको अपने एप्लीकेशन के साथ एक चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट देना होगा। ये सर्टिफिकेट 2 बातें कंफर्म करता है। इनपुट आउटपुट के नियम क्या है, इसमें कितना सामान वेस्ट होगा। सबमिट करने के बाद DGFT तुरंत ऑथराइजेशन जारी कर देता है। ये स्कीम हर प्रोडक्ट के लिए नहीं है। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिन्हें इस सेल्फ रैटिफिकेशन सुविधा से बाहर रखा गया है। इन्हें ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स शामिल नहीं हैं। खेती बाड़ी और खाने पीने का सामान, कीमती पत्थर और गहने, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और स्कॉमेट आइटम्स जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील होते हैं। ये कच्चे माल भी इनपुट शामिल नहीं है। खाने वाला तेल और तिलहन, अनाज, फल, सब्जियां और नट्स, जानवरों के अंग या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स और शहद। वो सामान जिस पर 30% या उससे ज्यादा बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। कपड़ा और टेक्सटाइल का सामान, खास केमिकल्स जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, एफिड्रीन और विटामिन, कीटनाशक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वेस्ट, स्क्रैप और पुराना इस्तेमाल किया हुआ सामान। भले ही प्रोसेस तेज है, लेकिन आपको अपने रिकॉर्ड सही रखने होंगे। नॉर्म्स कमेटी रिस्क आधारित सिस्टम RBMS के जरिए आपका ऑडिट कर सकती है। ये ऑडिट ऑथराइजेशन मिलने के 3 साल के भीतर कभी भी हो सकता है। आपको अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन, कंजम्पशन और हिसाब किताब के सारे कागज दिखाने होंगे। अगर रिकॉर्ड सही नहीं मिले तो इसे गलत जानकारी देना माना जाएगा और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। यूनिक ग्रुप पिछले 20 सालों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और DGFT के कामों में एक्सपोर्टर्स की मदद कर रहा है। हम आपको AEO T1, T2 और T3 सर्टिफिकेट दिलाने में, एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस दिलाने में और इस पूरी स्कीम की कागजी कार्रवाई पूरी करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोफेशनल मदद के लिए आप आज ही यूनिक ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी एक्सपोर्टिंग।